तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने खगोलीय पड़ोस के सफर पर। हम समझेंगे अपने ग्रह की कहानी, इसके रहस्यमयी चांद की कहानी और रात के आसमान में जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी कहानी। तो तैयार हो जाइए, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। कभी सोचा है रात के आसमान को देखते हुए कि ये जो टूटता तारा दिखता है वो असल में है क्या, या फिर ये धूमकेतु से कैसे अलग है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा ये जो चांद है ये बना कैसे? इस बातचीत में हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे सबसे करीबी और जाने पहचाने साथी से, चांद से। इसकी जो शांत खूबसूरती हमें दिखती है ना, वो अपने पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं धमाकेदार और हिंसक अतीत को छुपाए हुए है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चांद बना कैसे? इसकी जो पैदाइश की कहानी है वो विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एक जमाना था 1838 में, जब सर जॉर्ज डार्विन ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने सोचा कि हमारी पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसका एक हिस्सा छिटक कर अलग हो गया और चांद बन गया। ये एक दिलचस्प आइडिया था, पर आज का विज्ञान हमें एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा विस्फोटक कहानी सुनाता है। ये कहानी किसी शांत अलगाव की नहीं, बल्कि एक जबरदस्त टक्कर की है। आज जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। बस कल्पना कीजिए, करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी एकदम नई नवेली थी, मंगल ग्रह के साइज की एक बहुत बड़ी चीज उससे आकर टकरा गई। इस भयानक टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा, वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर हमारा चांद बन गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत, अपोलो मिशंस के दौरान चांद से जो चट्टानें लाई गईं वो हमारी पृथ्वी की चट्टानों से बहुत मिलती जुलती हैं। ये इस बात का इशारा है कि दोनों का जन्म एक ही घटना से हुआ है। ठीक है, तो चांद की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा अपने सौर मंडल के दूसरे पड़ोसियों से भी मिल लेते हैं। अक्सर लोग एस्टेरॉइड और कॉमेट यानी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। एस्ट्रॉइड्स, आप इन्हें छोटे छोटे ग्रह समझ सकते हैं। ये ज्यादातर चट्टान और मेटल से बने होते हैं और इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक पट्टी में घूमते रहते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सौर मंडल के बनने के बाद बचा हुआ मलबा हो। दूसरी तरफ है कॉमेट्स यानी धूमकेतु। ये ना अंतरिक्ष के गंदे बर्फीले गोले जैसे हैं। मतलब ये गैस और धूल के बने होते हैं और हमारे सौर मंडल के बहुत ही ठंडे बाहरी इलाकों से आते हैं। जब ये घूमते घूमते सूरज के पास पहुंचते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलने लगती है और गैस और धूल की एक शानदार पूंछ बन जाती है। तो मोटा मोटा फर्क यही है। एस्ट्रॉइड्स हैं अंदरूनी सोलर सिस्टम की चट्टानें और कॉमेट्स हैं बाहरी ठंडे इलाकों से आए बर्फीले मेहमान, जिनकी एक शानदार पूंछ होती है। एक चट्टानी है तो दूसरा बर्फीला। और ये जानना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इन चीजों का हमारे ग्रह पर बहुत गहरा असर हो सकता है। हम सबने डायनासोर की कहानी तो सुनी है ना? माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की वजह से ही वो बेचारे खत्म हो गए थे। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसे देखकर हम सब विश मांगते हैं, टूटता तारा। आखिर वो होता क्या है? असल में ये कोई तारा नहीं है जो टूट रहा है। चलिए इसके पूरे जीवन चक्र को समझते हैं। इसे समझने के लिए 3 स्टेप्स हैं। जब कोई पत्थर का टुकड़ा स्पेस में घूम रहा है तो वो है उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड। जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में घुसता है और हवा की रगड़ से जलने लगता है तो वो जो रोशनी की लकीर दिखती है वो है उल्का यानी मीटियोर। यही है हमारा टूटता तारा। और अगर किस्मत से उसका कोई टुकड़ा पूरी तरह जले बना बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं उल्काश्म यानी मीटियोराइट। चलिए अब वापस अपने घर आते हैं पृथ्वी पर। हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये गोल है, पर क्या ये एक परफेक्ट गेंद की तरह गोल है? असल में नहीं। पृथ्वी का जो असली आकार है उसे वैज्ञानिक भाषा में ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द सुन के घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ध्रुवों पर, मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और बीच से यानी भूमध्य रेखा से थोड़ी बाहर निकली हुई है, बिल्कुल एक संतरे की तरह। और ऐसा इसकी अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होता है। और हमें ये कैसे पता कि पृथ्वी गोल है? इसके सबूत तो सदियों से हमारे सामने हैं। जैसे समंदर में दूर जाता हुआ जहाज, पहले उसका निचला हिस्सा गायब होता है, फिर पूरा। या फिर चंद्रग्रहण के वक्त चांद पर पृथ्वी की जो परछाई पड़ती है वो हमेशा गोल होती है।
और अब तो खैर हमारे पास स्पेस से ली गई कमाल की तस्वीरें भी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही इतनी खास क्यों है? क्यों सिर्फ यहीं जिंदगी पनपी? इसका जवाब एक मजेदार कहानी में छिपा है, जिसे गोल्डीलॉक्स सिद्धांत कहते हैं। ये गोल्डीलॉक्स जोन किसी भी तारे के आसपास का वो स्वीट स्पॉट है जहां हालात जिंदगी के लिए एकदम सही होते हैं। मतलब ना तो इतना गर्म कि पानी भाप बन जाए जैसा हमारे पड़ोसी शुक्र ग्रह पर होता है, और ना ही इतना ठंडा कि सब कुछ बर्फ बन जाए जैसा मंगल पर है। ये बिल्कुल जस्ट राइट है ताकि पानी तरल रूप में रह सके। और पृथ्वी के पास वो सारी एकदम सही चीजें हैं। सूरज से एकदम सही दूरी, जिससे तापमान बढ़िया बना रहता है। सतह पर ढेर सारा तरल पानी, एक मजबूत वायुमंडल जो हमें खतरनाक किरणों से बचाता है, और हाँ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इन सब चीजों ने मिलकर ही तो पृथ्वी को जिंदगी का ये खूबसूरत घर बनाया है। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि हम एक कितनी खास जगह पर हैं। एक ऐसे चांद के नीचे जिसका जन्म एक जबरदस्त टक्कर से हुआ, और एक ऐसे ग्रह पर जो जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सोचने वाली बात है ना कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में घर जैसी कोई और जगह होगी?